भागलपुर की दो बेटियां जिया और सोनाक्षी पिछले 8 दिनों से लापता है और उनकी तलाश में अब इंसान ने नहीं भगवान से भी गुहार लगाई जा रही है। मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल इंटर स्कूल में आज सुबह की प्रार्थना सभा का माहौल गमगीन था। स्कूल के सैकड़ों बच्चों शिक्षकों ने जिया और सोनाक्षी की सकुशल घर वापसी के लिए सामूहिक प्रार्थना की। दोनों छात्राएं इसी साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बबरगंज थाना क्षेत्र से 8 जनवरी को गायब हुई इन बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक तरफ जहां स्कूल के शिक्षक उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटियों के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। परिजनों ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई में तेजी लाने और उनकी खुशियां लौटाने की मांग की है। सर, हम लोग प्रेयर कर रहे थे, फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग के वर्ग 10वीं की 2 दीदी मतलब लापता थी और हम लोग सर प्रार्थना करते हैं हमारे शिक्षक व हम लोग कि वो सही सलामत घर आ जाए और मैट्रिक परीक्षा। सर, हम उनसे भी ये दुआ देते हैं कि वो उसको खोजबीन करे तथा वो सही सलामत घर आ जाए। हमारे विद्यालय की 2 छात्राएं जो 10वीं वर्ग में थी, इस बार बोर्ड की एग्जाम देने वाली थी फरवरी में, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की होने वाली थी। उसमें वो सोनाक्षी कुमारी और जिया कुमारी जो पिछले 8 जनवरी को अपने घर से वह दूर चली गई, कहाँ किसी के बहकावे में या मुझे नहीं पता। जो भी आए हम लोग न्यूज के माध्यम से सुने, छात्राओं के माध्यम से सुने, उसी के लिए आज असेंबली में हम लोग भगवान से प्रार्थना किए सभी छात्राएं एवं विद्यालय प्रशासन की वह उनका सकुशल बरामदी हो जाए। हम लोग सभी स्कूल परिवार की ओर से ये बहुत दुखद घटना था। स्कूल परिवार से ये प्रार्थना किया गया कि 2 बच्ची जो यहाँ से लापता है, तो स्कूल प्रशासन सभी परिवार मिलकर ये दुआ मांगे कि सकुशल दोनों बच्ची बरामद हो जाए। और भागलपुर जिला के प्रशासन से यही दुआ हम लोग भी दुआ मांगे कि सकुशल बच्चों को जो है बरामद हो जाए, ताकि वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एग्जामिनेशन सकुशल दे पाए। हर एक माँ पिता का ये सोच है कि मेरी बच्ची बरामद है। उनके सोच के साथ हम लोग परिवार भी उनके साथ हैं। भागलपुर की 2 छात्राओं के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के मामले में आज पुलिस की कार्रवाई में बड़ी तेजी देखी गई। बबरगंज थाना प्रभारी आज अपनी टीम के साथ जांच के लिए सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने जिया और सोनाक्षी के परिजनों से लंबी पूछताछ की। इस मामले में सुहाना नाम की एक छात्रा का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने स्कूल पहुंची सुहाना और उसके परिजनों से भी जानकारी ली। सुहाना को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, जहां घंटों के सवाल जवाब के बाद उसे छोड़ दिया गया। भगाई हो, पहले भी करवाई थी, गाड़ी नहीं बढ़ाई। क्या मामला है बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो अपने पक्ष में बोलो, अपने पक्ष में कुछ बोलो। गाड़ी नीचे कीजिए ना, बोलो सुहाना, बोलो, तुम अपने बचाव में कुछ बोलो। तुम की हो ये सब, की हो तुम ऐसा नहीं की हो तो क्यों आरोप लग रहा है तुम पे? बताओ, इधर आइए ना, इधर आइए। बताओ क्यों आरोप लग रहा है तुम पर? बताओ बाबू, तुम भी नाबालिग हो। वो इधर आइए ना, इधर आइए। कहाँ गई है? सुहाना के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पूरी तरह निर्दोष है और उसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। मेरी बच्ची उस दिन सिर्फ अपनी कॉपी लेने के लिए सोनाक्षी के घर गई थी। पापा जी, क्या मामला आप पे आरोप लग रहा है बेटी पर? क्या कहिएगा? देखिए सर, हम सच्चाई बोलने वाले हैं। हमारा बेटी का यहाँ से कॉपी उसका बेटी लिया था। जब आने लगा तो इनके यहाँ गया कॉपी लेने के लिए। जब देखा उनका बेटी तैयार है कि चलो रे जल्दी से स्कूल जाना है, टाइम बहुत है, हो गया है, समय हो गया है। वहाँ से यहाँ स्कूल आया, यहाँ स्कूल आया। उसके बाद जो है इनका पापा को जो है सोनाक्षी पापा को थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, मन में भरम हुआ होगा। तो सुनो बाबू, हम बोल रहे हैं ना, तो उसका पापा जो है सर आने देंगे तब ना जा रहे हैं। जो उनका पापा रुकिए क्या हुआ है, कहाँ जाने लगे आप? रुकिए ना, काहे डर रहे हैं आप? हम कहाँ डर? आप सही चीज बताइए। बोल तो रहा, बोलिए क्या बोले? उनका पापा यहाँ 1:30 बजे आके बेटी से मुलाकात कर लिया कि हमारा बेटी यहाँ है। उसके बाद जो है उसका पापा गया वहाँ, निकल गया गाड़ी लेके, और उसके बाद जो है उनका बेटी पीछे निकल गया। आपकी बेटी पर पहले भी आरोप लगा है कि वो 2 लड़कियों को यहाँ से बला फुसलाकर नशा का गोली देकर ले गई। इस पर क्या कहिए? मेरा बेटी उसमें नहीं है। मेरा बेटी उसमें झूठों को अपना लगा दिया। नहीं जानते हैं। आपके बेटी के दोस्त है? वो आते थे हमारे यहाँ बच्चा से, तो वही आया, उसके बाद जो गया, और उसके बाद जो
हमारा बेटी यहाँ स्कूल नहीं नगा एब्सेंट था और उसके बाद वो गायब हुआ। हमारा बेटी जो है यहाँ छुट्टी था, 4 से 1 हफ्ता जो है छुट्टी मना। प्रदीप शर्मा। इधर स्कूल के प्रधानाचार्य ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जिस दिन छात्राएं गायब हुई उस दिन स्कूल में कोई कार्यक्रम नहीं था और न ही वो स्कूल आई ही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 जनवरी से एडमिट कार्ड मिलना था, जिसकी जानकारी सभी को थी, लेकिन जिया और सोनाक्षी स्कूल पहुंची ही नहीं है। पुलिस आई थी यहाँ पर, वो पूछना चाह रही थी कि ये मैटर है, ये क्या है, नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। बस किनसे पूछता है? वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और सुहाना के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया? हाँ, सुहाना भी आई थी और उनके पापा के साथ आई थी। क्या लग रहा है हमको उस मैटर में अभी बहुत उन लोगों ने आपस में ले जाके अलग जगह पे बातचीत किया और वो आपस में डिस्कस किया कि इस मैटर को कैसे सुलझाया जा सकता है। विद्यालय की बच्चियां गायब हैं, 8 दिन हो गए। आपके स्तर पर क्या कुछ? क्योंकि आरोप ये लगा था कि विद्यालय ही आ रही थी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। नहीं, वो बच्चा गलत बोली कि विद्यालय में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम विद्यालय में नहीं है और विद्यालय में पहले से सूचना था कि यहाँ 15 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा, इसलिए बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही नहीं। विद्यालय बच्चे नहीं आए करके जी। क्या कहिएगा, जल्द मिलनी चाहिए बच्चियां? नहीं, हम तो चाहेंगे, हम लोगों ने आज प्रेयर में प्रे भी किया है, प्रार्थना भी किया है कि बच्चे भगवान करे जल्दी से वो मिल जाए, पर पुलिस प्रशासन भी इस पर ज्यादा छानबीन करे और सही समय में बच्चा घर वापस आ जाए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुर्तजा हुआ। फिलहाल दोनों बच्चियों के माता पिता की आंखों में आंसू थम नहीं रहे। वे हर किसी से बस एक ही उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी बेटियां घर लौट आए। पुलिस की बढ़ती सक्रियता से अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस मामले में कोई सुराग मिल जाएगा। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत ढोलबज्जा बाजार गुरुवार को पूरी तरह ठप रहा। कुख्यात अपराधी छोटुआ यादव और उसके गैंग द्वारा व्यापारियों से फोन पर रंगदारी मांगने के विरोध में दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। आरोप है कि अपराधियों ने व्यापारी को सीधे छोटुआ यादव से बात कराकर दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्थानीय थाना प्रभारी पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। इसी से आक्रोशित होकर सैकड़ों व्यापारी आज थाने पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालपुर विधायक शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल तुरंत ढोलबज्जा बाजार पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की और वरीय पुलिस अधिकारियों से बात कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का कड़ा संदेश दिया। व्यापारियों का साफ कहना है कि जब तक अपराधियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती और उन्हें सुरक्षा का पुख्ता भरोसा नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं।
और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की 5 आकांक्षी प्रखंडों की हकीकत जानने आज नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी और वित्त मंत्रालय के निदेशक परवीन रंजन खुद जगदीशपुर की बैजानी पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां हेल्थ सेंटर, स्कूल, आंगनबाड़ी और बैंक का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां कुछ किसानों ने सरकारी योजनाओं की सराहना की, वहीं महिलाओं ने चांदन नदी में बालू खनन के गिरते जलस्तर का मुद्दा उठाया और चेक डैम निर्माण की मांग की ताकि कतरनी धान को बचाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा गहमागहमी तब हुई जब स्थानीय युवाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। युवाओं का आरोप है कि खेल के एकमात्र मैदान पर पहले पंचायत भवन बना दिया गया और अब वहां पर विवाह मंडप प्रस्तावित है, जिससे खिलाड़ियों के पास कोई जगह नहीं बची है। परवीन रंजन ने सभी की बातें सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने पीपीटी प्रस्तुति पर संतोष जताया, लेकिन जगदीशपुर और सबौर में पाई गई कमियों को भारत सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। मौके पर मनरेगा निदेशक अमर मिश्रा सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, भागलपुर जिले के 5 ब्लॉक उसमें सम्मिलित हैं। उस 5 ब्लॉक के 40 इंडिकेटर्स नीति आयोग ने दिए हैं और इंडिकेटर्स की त्रैमासिक समीक्षा की जानी है मेरे द्वारा। और उसके अलावा जो एक समन्वय का कार्य है, नीति आयोग, राज्य सरकार और जो जिला सरकार है, जिला प्रशासन है, इनके कोई समस्याएं हैं, कोई डिफिकल्टी है जो कि मैं दिल्ली की जो 9 मिनिस्ट्रीज हैं इनके साथ मिलके मैं सॉल्व करा सकूं। तो मेरा काम एक सेतु या ब्रिज की तरफ भी है। तो ये मेरा पहला विजिट है यहाँ पे और इसके जाने के बाद मुझे बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखने को मिल रही है। भागलपुर जिले के जो 5 आकांक्षी ब्लॉक हैं उसमें से एक ब्लॉक सबौर जो है वो ऑलरेडी नीति आयोग का जो डेल्टा रैंकिंग होती है उसमें नंबर 2 रैंक तक आ चुका है मार्च 25 में। तो ये फील्ड विजिट से मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिल रहे हैं और मैं ज़रूर इसको वापस जाके नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर आज शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। आरपीएफ की टीम ने लावारिस अवस्था में रखे 4 बोरों से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की है। यह कामयाबी तब मिली जब एसआई संजीव कुमार झा के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम लाइन पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। जब बोरों की तलाश ली गई तो उनमें 75 ml वाली विदेशी शराब की 31 बोतलें और 18 लीटर देसी शराब मिली, जिसे पानी की बोतलों में छिपा कर रखा गया था। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आ रही है। यहां भागवत मंडल के घर में अचानक लगी भीषण आग ने एक गरीब परिवार की जिंदगी भर की कमाई को राख में तब्दील कर दिया। पीड़िता नीलम देवी ने बताया कि वो आंगन में खाना बना रही थी, तभी अचानक एक कमरे से धुआं उठता दिखा। जब तक वे शोर मचाती आग ने विकराल रूप ले लिया और घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन और बिस्तर सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब यह परिवार इस ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मधुसूदनपुर पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत समिति प्रतिनिधि मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने प्रशासन से जल्द मुआवजे और तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। भागलपुर विश्वविद्यालय के औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध विभाग IRPM में स्वच्छ कैंपस हरा भरा कैंपस 2026 अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभाग को सुंदर बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निर्मला कुमारी की प्रेरणादायी संदेश से हुई। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ और हरित भविष्य ही हमारी असली पूंजी है। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर रवि प्रकाश यादव, मुकेश कुमार विजेता और डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। शिक्षकों ने नारों के जरिए स्वच्छता के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक महादेव कुमार ने स्वच्छता से आएगी सुंदरता, हरियाली से आएगी खुशहाली के संदेश के साथ सभी का आभार व्यक्त किया। इस पूरे अभियान को सफल बनाने में आयशा, राहुल, रोज, आशीष और शाहिद अंसारी समेत कई छात्र छात्राओं ने टीम लीडर के रूप में कमान संभाली।